हेलो दोस्तों। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है वो बारिश सी लड़की। खिड़की से देखते हुए लग रहा था मानो पेड़ बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं, मगर मंजिल कहां है पता नहीं। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, एक दौड़ है जिसमें मैं भाग रहा हूं। भागना कितना आसान है ना। जब कुछ समझ में नहीं आए तो भाग जाओ, पर तब कहां जाए इंसान जब खुद से भागना ही जरूरी हो। पिछले 5 सालों में यह मेरा तीसरा ट्रांसफर है। बस भाग रही है जिंदगी और भाग रहा हूं मैं खुद से, अपनी उन यादों से। सोचते सोचते तृष्णा का चेहरा दिमाग में आया और एक बार फिर मैंने आंखें बंद कर ली। सर, ओ सर, आपका स्टॉपेज आ गया, सो गए क्या? कंडक्टर ने झकझोरा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। अपना सामान उतारकर मैं अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। आजकल मुझे ये नए शहर अजनबी से नहीं लगते, क्योंकि मैंने अपनों को अजनबी होते देखा है। अच्छा, तो तुम हो शिवम? मेरी मकान मालकिन ने ऊपर की मंजिल की चाबी मुझे थमाते हुए कहा। लंबी दूरी से आए हो, थक गए होगे, चाय तो पीकर जाओ, उन्होंने कहा। नहीं धन्यवाद। और मैं अपनी औपचारिकता वाली मुस्कान देकर आगे चला गया। कितनी अजीब है ये दुनिया। यहां मुखौटे लगाकर घूमना ही पड़ता है। नकली हंसी, नकली चेहरा और नकली प्यार। एक बार न चाहते हुए भी तृष्णा फिर से याद आ गई। नए घर को सहेजने में शाम हो गई। जब भूख का एहसास हुआ तो नीचे चला गया। सोचा कि आसपास दुकान होगी ही। नीचे कुछ ही दूरी पर एक किराने की दुकान थी। एक लड़की दुकानदार से बहस कर रही थी। अरे भैया, ये तो अच्छी लूट है, इस पर MRP 50 रुपए लिखा है और आंटी जी से आप 60 रुपए ले रहे हो, वह बोल रही थी। फ्रिज में रखा है, ठंडा भी तो है, उसके भी तो पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा तो वह बोली। अच्छा अंकल, ये कब से हो गया? ठंडा करने के भी चार्ज लगेंगे क्या? अभी बताती हूँ, कंज्यूमर कोर्ट वाले पहचान के हैं मेरे, उन्हें फोन लगाती हूँ। अच्छा बिटिया, रहने दो, लो बहन जी, आप 50 रुपए में ही ले लो। दुकानदार की यह बात सुनकर वो ऐसे मुस्कुराई मानो कोई जंग जीत ली हो उसने। क्या चाहिए? दुकानदार ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। एक नूडल्स का पैकेट दे दो, मैंने कहा तो वह लड़की मेरी तरफ देखकर बोली। सुनो, इन्हें MRP देखकर ही देना, पता नहीं ये न कह दें कि दुकान में रखा है, उसका भी चार्ज लगाएंगे। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई चली गई। अगले दिन मैं पार्क में टहल रहा था कि किसी ने पीछे से कंधे पर थपथपाया। ये तो वही लड़की थी। तो MRP पर लिया या ज्यादा पैसे दिए? उसने पूछा। लोगों से मैं तब तक बात करता हूं जब मुझे जरूरत लगे। एक दूरी बनाना मुझे पसंद है, या यूं कहूं कि मुझे ये रिश्ते नापसंद हैं। MRP पर यह कहकर मैंने अपने कदम तेज कर लिए ताकि उससे पीछा छुड़ा सकूं। रविवार का दिन था। सुबह सुबह हल्की बारिश थी। कॉफी का मग लिए मैं खिड़की पर बैठ गया। बाहर देखा तो फिर से वही लड़की दिखी। बच्चों के साथ पानी की नाव बनाकर खिलखिला रही थी। न जाने क्यों रश्क सा हो गया मुझे। कुछ लोग कितने खुशनसीब होते हैं, जिंदगी में कोई दुखी नहीं होता। मैं भी क्यों उस जैसा नहीं हूं जो पानी में कागज की नाव चलाकर भी खुश हो ले। बारिश मुझे भी कितनी पसंद थी, और तृष्णा को भी। वह फिर से याद आ गई। न जाने क्यों कॉफी का स्वाद कसैला हो गया और मैं वहां से हट गया। अगले दिन मेरे नए ऑफिस का पहला दिन था। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि मेरे सामने वाली सीट पर बैठी वो मुस्कुरा रही थी। सो इट्स योर फर्स्ट डे, बाय द वे आई एम अनाहिता। लगता है तुम पीछा कर रहे हो मेरा। पहले मेरी ही सोसाइटी में, फिर गार्डन में, और अब सेम ऑफिस। कल खिड़की से मुझे ही देख रहे थे ना? उसने मुस्कुराकर कहा। नहीं तो, मैंने अचकचाते हुए कहा। तो वह हंस पड़ी। किडिंग यार, रिलैक्स, उसने कहा और चली गई। लंच टाइम में भी वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसका बार बार आना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। अपने अकेलेपन में
खलल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वह कुछ बोल रही थी और मैं टेबल से उठ खड़ा हुआ। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है, न ही सभ्यता है, पर ऐसा ही हूं मैं। अगले दिन वह पार्क में दिखी, मुस्कुराई भी, मगर मेरे चेहरे पर सन्नाटा ही पसरा रहा। जब भी वह मुझे अपनी सोसाइटी में या पार्क में आसपास दिखती, लोगों से घुलती मिलती ही दिखती। बच्चे तो उसके आगे पीछे ही घूमते रहते थे। ऑफिस में भी सबकी चहेती थी अनाहिता। तृष्णा, वह भी तो ऐसी ही थी, हंसमुख और सबकी चहेती। सब कहते थे कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं। किस्मत वाला? तृष्णा, यह नाम तो मेरा सुख चैन सब ले गया। मेरा सिर घूमने लगा, मानो सब कुछ तहस नहस हो गया। मैंने अपना सिर टेबल पर रख दिया। शिवम, आर यू ऑल राइट? पास बैठी कलीग ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा बस माइग्रेन की वजह से है। अनाहिता ने शायद ये सुन लिया था। एक गोली और पानी का ग्लास लेकर वह सामने ही खड़ी थी। ले लो, आराम मिलेगा, और हां, जितना सोचोगे दर्द उतना ही बढ़ेगा। मैंने उसकी आंखों में झांका। पहली बार उन आंखों में दर्द की वही लकीर दिखी जिसे वह न जाने कब से जी रही थी। यह दर्द मुझे पहचाना सा लगा। तृष्णा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम नहीं जानती? मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं गिड़गिड़ाया था उसके सामने। प्लीज शिवम, डोंट डू दिस, नथिंग इज वर्किंग। हम दोनों अलग हैं। जिंदगी में मेरी चाहतें अलग हैं, तुम्हारी अलग। मैं अब रिलेशनशिप को और आगे नहीं ले जाना चाहती। मैं और समीर एक दूसरे के साथ खुश हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समीर उसका बॉस था और कृष्णा मेरा प्यार। सब कुछ अच्छा था मेरी जिंदगी में, फिर ना जाने कहां से और ये कब हो गया। तृष्णा चली गई। 5 सालों का वह साथ, जीने मरने की कस्में, वफाओं की वो बातें, सब झूठा था। आज जब उसे मुझसे बेहतर उसकी हर इच्छा को पूरी करने वाला मिल गया, तो वह चली गई। मुझे छोड़कर चली गई, मेरे प्यार को दुत्कार कर चली गई। कुछ टूट गया, कुछ चटक गया मेरे अंदर, और तब से आज तक मैं भाग रहा हूं। बादल घिराए थे, बारिश भी हो रही थी, और शाम हो गई। सब ऑफिस से आज पहले ही निकल गए थे। बाहर अनाहिता दिखी। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने उसे अनदेखा करते हुए अपनी बाइक आगे बढ़ा ली, मगर कुछ सोचकर वापस आ गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। आई विल मैनेज, तुम जाओ। घर जा रहे थे ना? उसने अनमने ढंग से कहा। बताओ। सॉरी, मैं थोड़े अपनी धुन में था। शायद उसने मुझे जाते हुए देख लिया था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कैब नहीं आ रही है और रात भी होने को है, अनाहिता ने कहा। चलो बैठो, मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा। आर यू श्योर? उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी और वह बाइक पर बैठ गई। कुछ तो अलग था उस लड़की में। जितना हंसती है उतना ही गहरा दर्द है उसकी आंखों में। यह दर्द जो सहन करता है, जो महसूस करता है, वही समझ सकता है। हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी ही हो, यह जरूरी तो नहीं। कल रात काफी बारिश हुई थी, इसलिए सुबह मौसम बहुत सुहावना था। मैं पार्क में टहलने के लिए निकल गया। मैं राउंड लगा ही रहा था कि अचानक मुझे अनाहिता के चिल्लाने की आवाज आई। शायद फिसल गई थी। मैंने उसे सहारा दिया और हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। देखिए, फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर चढ़ाना है और चलना फिरना बिल्कुल बंद। सुनिए मिस्टर, आपकी वाइफ का ख्याल रखिए। इन्हें थोड़े दिन कंप्लीट रेस्ट करना है। डॉक्टर ने दवाई की पर्ची पकड़ाते हुए कहा। शी इज नॉट माई वाइफ। ही इज नॉट माई हस्बैंड। हम दोनों एक साथ ही बोले। डॉक्टर मुस्कुरा दिया। अनाहिता कराह रही थी। मैंने उससे पूछा। सुनो, तुम्हारे घर पर फोन कर देता हूं, तुम्हारी देखभाल के लिए कोई आ जाएगा। मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। जिसने जन्म दिया था उसने बचपन में ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। अनाथालय में बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई तो इस जिस्म के गिद्धों ने मुझे नोचने की कवायद शुरू कर दी। किसी तरह से उनके चंगुल से भाग निकली, और तब से आज तक भाग ही रही हूं, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे तुम भाग रहे हो ना। अनाहिता ने मेरी नजरों में झांकते हुए कहा। मेरा दिल धक्के से रह गया। ये लड़की जो पूरा दिन पटर पटर करती है, जिसकी बातें लोगों को हंसाती रहती हैं, अपने अंदर इतना घाव लेकर घूम रही है।
मुझे आज अपना दर्द छोटा लग रहा था। मैं अनाहिता को घर ले आया, उसकी दवाइयां सिरहाने रखी और उससे पूछा, सुनो, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मैं नूडल्स खाऊंगी। बनाने आते हैं तुम्हें? मुझे पता है। उसने जिस अंदाज में कहा, मुझे हंसी आ गई। थोड़ी देर में मैं नूडल्स की 2 प्लेटें लेकर आया, उसके सामने रखी। अचानक कुछ टकराने की आवाज हुई। खिड़की खुली थी। मैं खिड़की बंद करने गया, बारिश फिर से शुरू हो गई थी। अचानक कुछ याद आ गया। मैंने जेब से पर्स निकाला, उसमें तृष्णा की तस्वीर थी। मैं मुस्कुराया और तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या कर रहे थे खिड़की पर? अनाहिता ने पूछा। कुछ नहीं, अतीत की खुरचन कुछ बाकी थी, आज उसे झाड़ दिया। मेरे होंठों पर मुस्कान थी। अच्छा, मैं चलता हूं, मैंने उसे कहा और सीढ़ियों से उतरने लगा। अचानक कुछ याद आया और मैं फिर से ऊपर चला गया। अनाहिता मुझे लौटता देखकर कुछ हैरान थी। सुनो अनाहिता, तुम सही थी, और हाँ, कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अब मैं भागना छोड़ चुका हूं, सोच रहा हूं कि अब थोड़ा थम जाऊं। और वह फिर से मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और तभी हम अपने जीवन को सही मायनों में जी सकते हैं। ओके, बाय।